नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं महेश जैन। आज हम पहुंचे नीमच जिले की सरवानिया महाराज परिषद, जो नगर परिषद बनने के बाद से ही लगातार 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं, पर लगातार यह परिषद विवादों के घेरे में दिखाई दी है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है सत्ता पक्ष के चलते कांग्रेस पार्षदों ने कई बार मुद्दे उठाए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप हो, किसी भी मामले में लो, शौचालय योजना का लाभ हो, पीएम आवास योजना हो, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन हुआ है। उसके बाद आज राजकुमार जी अहिर, कांग्रेस नेता और कांग्रेस जिला कार्यवाहक, हमारे बीच नगर परिषद सरवानिया महाराज में पहुंचे हैं। और किस तरीके से सख्त रवैया देखा जा रहा है कि किसी भी अपात्र को लाभ न मिले और पात्र हितग्राही को योजना से वंचित न किया जाए। भैया मुझे बताइए, नगर परिषद सरवानिया महाराज में आप आए हैं, तो आज क्या हुआ है मुझे बताइए। हमें बहुत सारी शिकायतें मिली है आम हितग्राहियों से कि उनके प्रधानमंत्री मकानों में जो नाम देते हैं, जो पैसा देता है उसका काम पहले होता है और इसमें नामों में फेरबदल की जाती है, लिस्टों में। हम अधिकारियों से आज चर्चा करने आए थे कि बिना परिषद की स्वीकृति के बहुमत के आधार पर ही कोई परिषद में निर्माण कार्य जो भी स्वीकृति होती है, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अल्पमत में होते हुए भी कांग्रेस के 8 पार्षद हैं और बीजेपी के 7 पार्षद हैं। बिना बहुमत के यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनकी जांच के लिए हमने आवेदन दिया है। पार्षदों के वार्डों में काम नहीं होता, एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है कि बीजेपी के जहाँ पार्षद हैं वहाँ काम हो रहा है, वो ठेकेदार बन गए और कांग्रेस के पार्षदों में काम नहीं हो रहा है। जबकि ये परिषद सबकी है, इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के भी लोग, सबके वार्डों में काम होना चाहिए। पीआईसी जो बनती है वो नियमों के अंतर्गत नहीं बनाई गई। पीआईसी प्रेसिडेंट काउंसिल जो होती है उसमें ये नियम रहता है कि 2/3 के नाम से पार्षद के हिसाब से, अगर 7 पार्षद बीजेपी के हैं और 8 कांग्रेस के, तो उस 5 लोगों की जो पीआईसी होती है उसमें 3 लोग कम से कम कांग्रेस के होना चाहिए। ये नियम है। ये बेनियम के जो काम चल रहे थे, आज हमने अधिकारियों से चर्चा की, कुछ नाम मांगे। जिन लोगों को अस्थायी कर्मचारी लगाया है, किस आधार पे लगाया है, वो सारी जानकारी हम लिखित में मांग रहे हैं। अगर ये लिखित में नहीं, हमको जानकारियाँ नहीं दे, बहुत सी जानकारियाँ सूचना के अधिकार में मांगी है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके पति आए दिन या इंटरफेयर करते रहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो जब सांसद प्रतिनिधि हैं, मीटिंग होती है तो ज़रूर आए, लेकिन इसके भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरवानिया महाराज में देखने को मिल रहा है। राजीव, एक बात करना चाहूँगा मैं। स्टार्टिंग परिषद बनते ही यहाँ पे जो कर्मचारी देखा जाता है, बेरोजगार को युवा रोजगार देने की बात आती है, तो कहीं कहीं देखा जा रहा है कि पूरा एक परिवारवाद चला आ रहा है यहाँ पे, और पार्षद पुत्रों का क्या काम कर सकते हैं उनको भी कार्य पर रखा गया है। मेरा ये कहना है कि पार्षद के परिवार का और उसका कोई रिश्तेदार भी उसके पद पे रहते हुए काम नहीं कर सकता है। जिनके परिवार को रखा गया है, हम उसकी लिस्ट ले रहे हैं, उनके भुगतान की वो ले रहे हैं, किन किन को रखा गया है, वो वैसे अयोग्य घोषित हो जाएंगे। उस पीएम आवास योजना में भी कर्मचारियों ने खुद ने ही नियमों को ताक में रखकर, अगर शिकायतें कई हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष धरातल पर नहीं दिखाई दिया है। भैया हमने आज ही इनको लिखित में कुछ कागज़ दिए हैं, सूचना के अधिकार में ये जानकारी नहीं देते थे जी। हम कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, एक एक कामों की जांच कराएंगे। जिन लोगों से, गरीब जो बेचारों का एक जीवन में एक सपना रहता है कि हमको मकान का 2.5 लाख रुपए मिले, उनसे भी 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लिए गए हैं। उन सब से हम चर्चा करेंगे और उनका पैसा वापस दिलाएंगे। एक एक व्यक्ति की हम जांच करवाएंगे, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो खरीदी में हुआ हो, निर्माण कार्य में हुआ हो या PMJSY में हुआ हो। यहाँ लोग गरीब परिवार के लोग हैं, राशन कार्ड और श्रमिक कार्ड के लिए यहाँ पर लगातार चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता। आज हमने इनको आवेदन दे दिया है, वरना कांग्रेस एक आंदोलन करेगी और कलेक्टर महोदय का घेराव करके कार्यालय का, और एक एक जांच जब तक नहीं होगी यहीं धरना देंगे, यहीं आंदोलन करेंगे। ये बात आज हम इनसे लिखित में कागज़ हमने दे दिए हैं। इनको 2 दिन का समय दिया जाता है। इनके मुख्य नगरपालिका अधिकारी बाहर हैं, वो जैसे ही आ जाते हैं, मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई कि जानकारी हमको दो। बहुत सारे काम हैं, ये इसको हम नगर परिषद को अयोग्य घोषित कराएंगे, क्योंकि इन्होंने बिना नियम के PIC बनाई है, बिना परिषद के कई कार्य स्वीकृत किए हैं। ये सारे इनके घपले हैं और सीधा सीधा ये काम है कि इसको नगर पालिका को भंग कराएंगे। भैया एक छोटा सा मामला भी ताज़ा उदाहरण देखा गया, फिलहाल 2 महीने पुराना मामला है, ज़्यादा नहीं है। आचार संहिता का बहाना करके अधिकारियों ने जांच तक पीएम आवास योजना में मुकेश रेगर करके जो हितग्राही हैं, उससे खुलेआम वीडियो के अंदर CMO महाशय रिश्वत मांग रहे हैं। उसकी जो पुरानी शिकायत है उस पर उसको उठाने के लिए दबाव बना रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कभी रुकता नहीं। एक जिम्मेदार CMO नगर पालिका के कह रहा है, और उसमें शिकायत के बाद जांच तो दूर है, जांच नहीं पहुंचती 2 महीने में, पर जांच से पहले उससे समझौता कराकर साइने वाइने करा ली जाती हैं। क्या धरातल पर अभी उस हितग्राही के साइन हुए या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, वो उसकी वीडियो मुझे बता दें, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ
मीडिया के माध्यम से उस आदमी को सस्पेंड कराऊंगा। आज समाचारों में चल चुकी है वो वीडियो और बिल्कुल आपके सामने सारे शपथ पत्र सब उस दस्तावेज आपके पास हैं। मैं अभी उसको देख लेता हूं और मैं कलेक्टर महोदय से चर्चा करता हूं, उसकी वीडियो भी मैं देख लेता हूं। आप मान के चलो ऐसे अधिकारी इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे और निश्चित रूप से उसको सस्पेंड कराएंगे। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस नेता राजकुमारी, जिनका स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार तो कतई बर्दाश्त नहीं चलेगा। योजनाएं जो है उनमें पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा और अगर कहीं अपात्रों को लाभ दिया गया है और कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है तो उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और बाहर का रास्ता दिखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि शिकायत भी हो चुकी है, वीडियो साक्ष्य भी हैं, तो क्या धरातल पर रिजल्ट आएंगे या क्या रहेगा। मैं हूँ महेश जैन, प्रदेश हलचल।